जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धर्म से रिलेटेड उन प्रश्नों को जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो वेद पुराण से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा, एग्जामिनर चाहे कहीं से भी पूछ ले, आप लोग पक्का है कि एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, सारे प्रश्नों का उत्तर देकर ही आएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न आता है दोस्तों कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए तथा अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है। तो दोस्तों ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है कि चतुष्वर्ण समाज का कल्पना का आदि स्रोत कौन सा वेद है। यानी दोस्तों हमारे समाज में 4 वर्ण व्यवस्था है, इसके कल्पना का आदि स्रोत कौन सा है दोस्तों? वेद। तो इसके कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद है दोस्तों। ऋग्वेद में इन 4 वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। वो 4 वर्ण व्यवस्था कौन सा है दोस्तों? पहला आता है ब्राह्मण, दूसरा आता है क्षत्रिय, और तीसरा आता है वैश्य, और चौथा आता है शूद्र। ये 4 वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में वर्णित है। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। दोस्तों ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस मंडल में दोस्तों तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है कि किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है। दोस्तों किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है? तो ये आयुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है दोस्तों, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। आयुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन है। देखते हैं अब अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न आता है कि किस वेद को गद और पद दोनों में लिखा गया है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है हर एक एग्जाम में, तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। आयुर्वेद को गद और पद दोनों में लिखा गया है। किस वेद को दोस्तों? आयुर्वेद को गद और पद दोनों में लिखा गया है। दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर नए आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि अथर्ववेद के रचयिता कौन है, यानी अथर्ववेद को किसने लिखा है। तो दोस्तों अथर्ववेद को ऋषि अथर्वा ने लिखा है। इसे आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। अथर्व और अथर्वा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं कि ऋग्वेद को दोस्तों अथर्ववेद को ऋषि अथर्वा ने लिखा है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि अथर्ववेद में मंत्रों की कितनी संख्या है, यानी मंत्रों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या 731 है। कितना दोस्तों? 731 मंत्रों को संकलित किया गया है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि कौन सा वेद कन्याओं को यानी लड़कियों के जन्म की निंदा करता है। तो दोस्तों ये अथर्ववेद लड़कियों की जन्म की निंदा करता है। कौन सा वेद दोस्तों? अथर्ववेद लड़कियों के जन्म का निंदा करता है। अगला प्रश्न आता है कि किस वेद में जादू टोना का वर्णन है। तो दोस्तों अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन है। इस वेद में अंधविश्वास से रिलेटेड भी काफ़ी वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि किस वेद में साभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में साभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है दोस्तों? तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। सभापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है